हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को जानने वाले हैं, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को। ठीक है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, शुक्ल युग की समयावधि है, मतलब शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 1919 से 1919 से 1938 ईस्वी तक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता कौन है। अब चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद से तीसरे नंबर पे है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जितना भी क्वेश्चन आंसर बतला रहा हूं 2024 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उसके बाद से चौथे नंबर क्वेश्चन को जानेंगे, साकेत किस युग की रचना है। तो साकेत जो है द्विवेदी युग की रचना है। द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है। द्विवेदी युग सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद से पांचवें नंबर क्वेश्चन को जानेंगे, पंडित प्रताप पंडित प्रताप नारायण मिश्र मतलब किस युग के लेखक हैं या लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है। भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद से छठे नंबर क्वेश्चन को जानेंगे, शुक्ल युग शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो भगवती चरण वर्मा है। भगवती चरण वर्मा है, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद से सातवें नंबर क्वेश्चन को, शुक्ल युग के लेखक हैं, माने शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, तो कौन है। चतुर्थ चतुर्सेन है। चतुर्सेन शास्त्री हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग को जान लिए, तो वीडियो बने रहिएगा। हम टोटल इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन को बताने वाले हैं। उसके बाद से आठवें नंबर क्वेश्चन को जानेंगे, रस मीमांसा के लेखक हैं, तो कौन है। रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये हमारा आठवां सही हो गया। उसके बाद से नौवें नंबर क्वेश्चन को जानेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ठीक है। मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा। हम टोटल बहुविकल्पी प्रश्न इंपॉर्टेंट जो 2024 में होने वाला है उसको हम बताने वाले हैं आप सभी को। उसके बाद से 9 नंबर तक हम लोग जान लिए। अब 10वें नंबर को हम लोग जानेंगे। 10वें नंबर पे, तो 10वें नंबर पे जो दिया है, साहित्य और कला रचना है,
तो भगवत शरण उपाध्याय का रचना है, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय का रचना है। उसके बाद से 11 नंबर को जानेंगे, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग जान लिए। अब हम लोग को 12 नंबर क्वेश्चन जानना है, आकाशदीप के लेखक कौन है? आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद से बहुरी बहुरी अकेला क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं? तो अशोक वाजपेयी हैं, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी हैं, सॉरी वाजपेयी हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आप लोग के सामने, शेखरा एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं? अज्ञेय हैं, अज्ञेय हैं, ये हमारा सही हो गया। आप लोग याद करते चलिएगा, मैं आप लोग को बहुत ही कम समय में जल्द से जल्द बताने का प्रयास कर रहा हूं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 है, गबन की विद्या है, यानी गबन किस चीज की विद्या है? तो उपन्यास, गबन उपन्यास है, उपन्यास है, तो उपन्यास को हम लोग सही कर देंगे। उसके बाद से 16 नंबर क्वेश्चन आ गया, कंकाल, कंकाल के लेखक कौन है? तो कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद से 17 नंबर क्वेश्चन है, सवासदन उपन्यास के लेखक हैं? प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद, प्रेमचंद जी हैं, ये हमारा सही हो गया। उसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन है, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, उपन्यास, उपन्यास विधा की रचना है, ये सही कर देंगे। उसके बाद से 19 नंबर पे, गुनाहों के देवता किस रचना की विधा है? तो ये भी उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास सही हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पे UP57 मैक्स क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे। उसके बाद से हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, तितली किस तितली तितली कृति की विधा है? तो उपन्यास, उपन्यास यहाँ पे सही हो जाएगा, उपन्यास विधा है। उसके बाद से 21 नंबर क्वेश्चन पे, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी, लहरों के राजहंस। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 22 को जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं? लहरों के राजहंस के, यही बात है, तो इनके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं, मोहन राकेश हैं, राकेश जी हैं, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे, ध्रुव स्वामिनी, यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी दिया गया था, तो अब ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं, कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद सही हो जाएगा। उसके बाद से 24 नंबर क्वेश्चन पे, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो एकांकी विधा की रचना है, एकांकी विधा की रचना है, ये हम लोग जान लिए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 25 को जानेंगे, कलम की सिपाही कृति है, यानी कलम की सिपाही की कृति कौन है? तो अमृत राय की कलम की सिपाही कृति है,
अमृत राय की, अमृत राय की सही हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 26 है, कलम की सिपाही की विधा है, यानी कलम की सिपाही माने कौन सी विधा है। तो ये एक उपन्यास नहीं है, ये जीवनी है। ठीक है, जीवनी है तो जीवनी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 27 को जानेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो किस साहित्य के मतलब किस कौन सी विधा है, तो संस्मरण विधा है, संस्मरण विधा है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से 28वें नंबर ऑप्शन को जानेंगे, हंस पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो हंस पत्रिका के संपादक का नाम मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद, ये हमारे सही हो जाएंगे। और तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो इम्पोर्टेंट क्लास 10 के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आप लोग को तैयार हो गए हैं। तो कोई त्रुटि कोई गलती हुई होगी, चाहे कुछ नहीं आया होगा, तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।